ज्वाइन हो गए? ग्रुप में मैसेज कर दिए, थोड़ा सा लेट हो गया 15 मिनट में जी। स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आप लोग का क्या, टीडीएस है, केएमडब्ल्यू है? आज क्या है? थर्सडे ना जी, थर्सडे है। चलिए देखिए, आज हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क, तो आज के दिन में आपका 2 सब्जेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क और आपका डीबीएमएस, और कल के अल्टरनेट में पाइथन हो जाएगा और आपका सीएचएमए हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर नेटवर्क में चैप्टर 1 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और चैप्टर 1 में नेहा कुमारी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क में आज हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, आगे जाके पढ़िएगा तो आपका एक ब्रांच पेपर भी हो सकता है बीटेक में। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले का एक पेपर ही होता है, एक कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। बट आपको यहाँ पे क्या है, टॉपिक दिया गया है कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, आपका यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब पता ही होगा आप लोगों को। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एक पर्सन अपने बातों को दूसरे पर्सन को समझा सके, या फिर एक पर्सन का बात दूसरे पर्सन आराम से उस समझ सके, ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है यार। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कम्युनिकेशन पढ़े होंगे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में। वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इस प्रकार के बहुत सारे कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिले होंगे। बट यहाँ पे उस टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे हो रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम में काम क्या होगा कि एक डेटा को, एक इंफॉर्मेशन को, एक इंस्ट्रक्शन को, एक रिकॉर्ड को एक जगह से दूसरे जगह, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कैसे ट्रांसमिट किया जाए, उसके लिए क्या क्या सिस्टम होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम बोलेंगे। मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है, एक ऐसा मेथड हो सकता है जिसके थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी डेटा को, किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डिटेल्स को हम लोग ट्रांसमिट करवाने का काम कर सके। इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये हमारा जो 2 पॉइंट होता है, तो 2 पॉइंट या तो हमारा डिवाइस के फॉर्म में हो सकता है, 2 पॉइंट हमारा नेटवर्क के फॉर्म में हो सकता है, 2 पॉइंट हमारा यहाँ पे प्लेस के फॉर्म में हो सकता है। तो पॉइंट हमारा 2 कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स को, जिसमें क्या होता है कि एक आपका ट्रांसमीटर होगा, एक आपका सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। जैसे मान लीजिए हम आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास को क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो हम अपने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने डेटा को आपको पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए, सेंडर हो गए। आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए।
मान लीजिए हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं हाय, आप रिसीव करते हो, बदले में आप हमको यहाँ पे हेलो बोलते हो। इसका मतलब क्या है कि हमने डेटा को सेंड किया, आपने डेटा को रिसीव किया। तो जब भी हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू जब भी किसी डेटा को, इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्ड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करने का काम करेंगे, तो मेनली 3 कंपोनेंट्स होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 3 कंपोनेंट्स होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए यार? तो सबसे पहले आपको सेंडर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंडर। इसके बाद क्या होना चाहिए? रिसीवर। सेंडर होना चाहिए और रिसीवर होना चाहिए। और एक होता है आपका यहाँ पे चैनल या फिर मीडियम बोलते हैं उसको, चैनल या फिर मीडियम। अगर मान लीजिए कोई आपके पास डेटा है यार, उस डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, तो कोई ना कोई तो सेंडर होगा ना यार। इस मान लीजिए एक सेंडर है, ठीक है, एक आदमी ही है, तो ये क्या हो गया? सेंडर हो गया। और क्या हो गया? ये रिसीवर हो गया। क्या हो गया? ये रिसीवर हो गया। वो हंसीएगा नहीं जी, ठीक है, अब लोग ऐसे ही बनता है ना आदमी का। तो क्या हो गया? ए हो गया, ए हो गया आपका यहाँ पे सेंडर, और ए हो गया आपका यहाँ पे रिसीवर। तो इसने क्या किया? मैसेज किया हाय। ठीक है, क्या किया? मैसेज किया हाय। अब रिसीवर क्या करेगा? उसको यहाँ पे रिसीव करेगा। ये रिसीव करेगा, बदले में भी रिप्लाई कर सकता है, मन होगा तो करेगा, मन नहीं होगा तो नहीं करेगा यार। आगे जाके पढ़िएगा कम्युनिकेशन सिस्टम का टाइप, वन वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होते हैं, इसके बाद वन टू वन कम्युनिकेशन होता है, वन टू मेनी कम्युनिकेशन होता है। इस प्रकार के बहुत सारे चीज पढ़ाएंगे आपको। तो बेसिकली समझिए कि जब भी कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू काम होता है तो मेनली 3 चीज हमको चाहिए: सेंडर, रिसीवर और एक चैनल चाहिए। तो सेंडर ने अपना काम कर दिया भाई कि सेंड किया डेटा को, रिसीवर ने डेटा को क्या करता है? रिसीव किया। भाई तुमने जो हाई मैसेज किया, हम तुम्हारा हाय को रिसीव कर लिए। अब हमारा मन होगा, हमको तुम्हें इंटरेस्ट होगा तो हम रिप्लाई करेंगे, नहीं इंटरेस्ट होगा तो हम रिप्लाई नहीं करेंगे। तो रिसीवर का काम है यार। अब हमारे पास ये जो सेंडर था, ये मान लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जैसे भी हो, ये क्या किया? आपको मैसेज किया रिसीवर को। ठीक है, सेंडर ने मैसेज किया किसको? रिसीवर को। तो ये चैनल तो हमारे पास कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। अब चैनल क्या है? चैनल या तो हमारे पास, चैनल का मतलब क्या हो गया? एक मीडियम, एक माध्यम। माध्यम क्या हो सकता है? या तो हमारे पास अगर एप्लीकेशन के फॉर्म में देखा जाए तो हमारा फेसबुक हो सकता है, हमारा मैसेंजर हो सकता है, हमारा व्हाट्सएप हो सकता है, हमारा टेलीग्राम हो सकता है। ये सब क्या होगा? एप्लीकेशन। या फिर हम लोग यहाँ पे नेटवर्क के फॉर्म में देखेंगे तो हमारा एक हो जाएगा वायर्ड, या फिर हमारा हो जाएगा वायरलेस। मतलब कोई ना कोई एक हमारे पास एक मीडिएटर चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। बिना मीडियम का तो हम लोग डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम में आज हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है, सेंडर क्या होता है, चैनल क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है, ये सब चीज के बारे में आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो ये सब चीज समझ में आया आपको? यहाँ पे सेंडर, चैनल, मीडिएटर, रिसीवर, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस या नो? चलिए बोलिए, आप लोग बोलते बहुत लेट से हैं जी। यस सर, ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब डिफिनेशन लिखवाते हैं। लिखिए कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। लिखिए द कम्युनिकेशन सिस्टम इज द communication system is a system. The communication system is a system which describe
which describes the information exchange between 2 points. exchange between 2 points। एक्सचेंज की जगह आप यहाँ पे ट्रांसमिट भी कर सकते हो, चाहे ब्रैकेट में, एक्सचेंज के ब्रैकेट में आप ट्रांसमिट कर लीजिएगा तो ज्यादा समझ में भी आएगा। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया आपको यहाँ पे। अब लिखिए कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन of information is called communication. It's called communications. इसको लिखिए the major components or elements of communications such as transmitter of information, the channel or medium, of communication and receiver of information. ट्रांसमीटर है यहाँ पे ना, तो आप यहाँ पे सेंडर भी कर सकते हो। ट्रांसमीटर है, ब्रैकेट में आप सेंडर कर सकते हैं, सेंडर। ठीक है, इसको नोट किए, थोड़ा सा मीनिंग डाल लेते हैं। अच्छा से दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। तो देखिए आप लोग भी थोड़ा सा अच्छा नंबर लाने का कोशिश कीजिए। सेकेंड सेमेस्टर का तो आप लोग एग्जाम दिए ही हैं, और सेकेंड सेमेस्टर में तो टोटल पेपर हम नहीं पढ़ाए थे आप लोग को ना, बट गैलेक्सी से बहुत लोग क्लास के ही थे। सेकेंड सेमेस्टर में जिसका नंबर अच्छा आएगा और ब्रांच टॉपर अगर आप कीजिएगा, ठीक है, तो स्कॉलरशिप देंगे आप लोग को। बट थर्ड सेमेस्टर में तो आप लोग को पेपर पढ़ा रहे हैं हम, और आप लोग कम से कम कोशिश कीजिए कि ब्रांच टॉपर अपने कॉलेज में कीजिए।
पिछले 3-4 साल से चाहे जीपी दुमका हो, चाहे आपका जेडब्ल्यूपी रांची हो, लातेहार हो, तो गैलेक्सी का स्टूडेंट और हम ही उन लोगों को पढ़ाते आए हैं। तो लोग हमेशा ब्रांच टॉपर, कुछ बच्चा तो कॉलेज टॉपर भी किया है, चाहे जेडब्ल्यूपी रांची हो, चाहे जीपी दुमका हो। पिछली बार वो लोग पास आउट की है लड़के लोग। तो आप लोग भी थोड़ा सा फोकस कीजिए कि टॉपर अभी तक हम देते आए हैं, तो आप लोग भी कम से कम टॉप कीजिए। कोई भी दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा तो पूछिए। आप पढ़ने पे फोकस कीजिए अच्छे तरीके से। ये सब चीज लाइफ में हर काम कीजिए, बट प्रायोरिटी आपको यहाँ पे किसको देना है? पढ़ाई को। क्या देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम को, थोड़ा सा बता देते हैं जो लिखवाए हैं। यहाँ पे क्या लिखवाए हैं कि द कम्युनिकेशन सिस्टम इज सिस्टम which describe the information exchange between two points। जो समझाए थे वही चीज को लिखवाए हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है। क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है यार, जो क्या डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो डेटा है, हमारा जो रिकॉर्ड है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे एक्सचेंज किया जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे उसको ट्रांसमिट किया जाए। तो इसी सिस्टम को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। अब कम्युनिकेशन क्या होता है सर? कम्युनिकेशन सिस्टम सबको समझ में आया? कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसका डेफिनेशन सबको समझ में आया कि फिर से बताएं? कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डिस्क्राइब करता है कि एक इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे उसको एक्सचेंज किया जाए और कैसे उसको ट्रांसमिट किया जाए। क्लियर? अब आते हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होता है सर। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग अपना डेटा को सेंड कर सकते हैं। ट्रांसमिट का मतलब होता है सेंड करना, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा को सेंड कर सकते हैं, डेटा को रिसीव कर सकते हैं, अपना कोई इंफॉर्मेशन को, उसी को हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो डेटा का ट्रांसमिट करना, डेटा का रिसीव करना, या फिर किसी इंफॉर्मेशन का रिसीव करना, ट्रांसमिट करना, इसको हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हम जो यहाँ से बोल रहे हैं, आप लोग उसको क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है तो आप रिप्लाई करो हाँ सर समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आता आप रिप्लाई करते हो हाँ सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बताइए। इसका मतलब क्या है कि आप हमारे बातों को अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। हम एक सेंडर हो गए, आप क्या हो गए? रिसीवर हो गए। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। मान लीजिए हम हिंदी में बात कर रहे हैं, आप लोग को हिंदी नहीं आता। हम इंग्लिश में बात करते हैं, आप लोग को इंग्लिश नहीं आता। हम खोटा में बात करते हैं, आप लोग को खोटा में नहीं आता बात करने का। इसका मतलब क्या है कि सेंडर ने अपना काम किया बट रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर दोनों एक्टिव रहेगा, दोनों समझ में आएगा, दोनों का हर एक चीज, तभी कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो पाएगा। इसके बाद क्या है कि द मेजर कंपोनेंट और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का मतलब होता है सेंड करना, सेंडर। ट्रांसमीटर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कैसे सेंड करना है यार, सेंडर हो गया। चैनल और मीडियम जो बताया थे भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले। और एक कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब हमारे पास एक सेंडर चाहिए, हमको एक चैनल और मीडियम चाहिए, और एक हमको क्या चाहिए? रिसीवर चाहिए। ये तीन अगर कंपोनेंट, ये तीन एलिमेंट्स हैं, तो आराम से हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं। आराम से हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं। बात समझ में? यहाँ पे हर जगह कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। दो आदमी आपस में बात करता है, तो दो आदमी क्या हो गया? एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया। और यहाँ मीडियम क्या है? वो लैंग्वेज। चाहे आप हिंदी में बात करो चाहे इंग्लिश में बात करो, क्या है? लैंग्वेज यहाँ पे आपका एक मीडियम हो गया। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप मेरे पढ़ाई को सुन रहे हो। मीडियम क्या है? एप्लीकेशन, ग्लेशियर टेक्निकल हब का एप्लीकेशन नहीं रहता तो क्या आप लोग क्लास कर पाते? नहीं कर पाते भी? हाँ कर पाते, गूगल मीट जूम के थ्रू। क्या जी? तो यहाँ पे क्या है? कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। क्या मीडियम है यहाँ पे? एप्लीकेशन।
इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम को और कम्युनिकेशन को देखें। किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बोलिए, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया, मैसेज किए हैं? क्लियर है सर, क्लियर है। एक बार और बता दीजिए। नेहा कुमारी, क्या में दिक्कत है बाबू आपको? यहाँ पे बता दें, कम्युनिकेशन वाले में कि कम्युनिकेशन सिस्टम में? देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको एक्सचेंज करने का काम करते हैं। समझ में आ गया नेहा? एक कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। कम्युनिकेशन में क्या हो गया कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस बोल सकते हो जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम करते हैं और रिसीव करने का काम करते हैं। एक कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास मेनली 3 एलिमेंट्स होना चाहिए। क्या क्या? ट्रांसमीटर, चैनल और मीडियम, और एक आपका रिसीवर। बस यही चीज को बताए हैं, और कोई चीज तो है नहीं। यस सर, ठीक है। चलिए, अब इसका कम्युनिकेशन का आपका जो कंपोनेंट्स बताएं आप लोग को, 3 कंपोनेंट्स, उसके बारे में आप लोग लिखिए। कंपोनेंट्स ऑफ
कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम। एग्जाम में आएगा कि कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, तो दोनों का लगभग चीज सेम ही होगा यार, कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे तीन टाइप का हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स को देखें। तीन टाइप के अलावा बहुत सारी चीज हो सकता है हम लोग यहाँ पे, उसका फीडबैक कैसा है, उसका नॉइज कैसा है, हर एक चीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग जो बेसिक तीन एलिमेंट्स को देखें, तीन कंपोनेंट्स को देखें, तो उसको हम लोग यहाँ पे जानते हैं। लिखिए, सबसे पहले लिखिए सेंडर क्या होता है। फर्स्ट क्या कंपोनेंट्स है आपका यहाँ पे, सेंडर। लिखिए द पर्सन the person और डिवाइस, कोई पर्सन हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है यार। हु कॉन्वे, हु कॉन्वे हिज थॉट, मैसेज और आइडिया, मैसेज और आइडिया टू द रिसीवर, टू द रिसीवर इज नोन एज, इज नोन एज, इज नोन एज सेंडर। उसको क्या बोलते हैं लोग यार, सेंडर बोलते हैं। इट इज द स्टार्टिंग इट इज, इट इज, ऐसे लिखिए, इट इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट of the communication system, of the communication system and represent source of communications, represent source of communications। ठीक है, ठीक है। सेंडर क्या होता है, तो सेंडर एक पर्सन हो सकता है, कोई एक डिवाइस हो सकता है, जो क्या करता है, कॉन्वे करता है क्या चीज को, कि रिसीवर तक हम अपना मैसेज को, अपना आइडिया को कैसे पहुंचाया जा सके, ये काम कौन करता है, सेंडर। एंड सेंडर एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है कि अपना मैसेज को, अपना आइडिया को कॉन्वे करता है, किसके लिए, आपको यहाँ पे रिसीवर के लिए। कोई आइडिया है वो रिसीवर को तक पहुंचाना चाहता है, कोई मैसेज है उसको रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। तो इस तरीके का जो पर्सन, इस प्रकार का जो डिवाइसेस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, सेंडर बोलते हैं। इसके बाद सेंडर का सेकेंड पॉइंट क्या लिखवा है कि इट इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड रिप्रेजेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो सेंडर होता है यार, वो क्या है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट है। जब तक सेंडर नहीं होगा तब तक हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। जब तक कोई सेंडर नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग सोच नहीं सकते हैं। तो हमारा जो सेंडर होता है वो क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट है। और हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट के साथ साथ क्या है कि हमारा जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसका सोर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, कि हमारा जो मैसेज है, हमारा जो डेटा है यार, उसका सोर्स क्या है, कहां से उसको हम लोग यहाँ पे
रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो ये सोर्स को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है सेंडर। हो गया। अब लिखिए आप यहाँ पे रिसीवर के बारे में। रिसीवर लिखिए द पर्सन और डिवाइस, द पर्सन और डिवाइस receives the message, receives the message of the sender, of the sender is known as रिसीवर। मतलब रिसीवर एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज को, सेंडर के द्वारा भेजे गए आइडिया को रिसीव करने का काम करता है। उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? रिसीवर बोलते हैं। हो गया। अब लिखिए आप यहाँ पे चैनल क्या होता है। ठीक है, अब लिखिए आप यहाँ पे चैनल, नीचे दिख रहा है ना आप लोग को? लिखिए द चैनल, इसको हम लोग यहाँ पे कोई पाथ बोल सकते हैं, कोई मीडियम बोल सकते हैं। तो which encoded message is transmitted, which encoded message is transmitted to the receiver, is known as channel, is known as channel। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है आप लोग को? थोड़ा सा कैमरा और नीचे करें। हाँ, इसको लिखें इट इज द कैरियर ऑफ द मैसेज, इट इज द कैरियर ऑफ द मैसेज। देखिए ये आपका चैनल क्या है यार? चैनल एक प्रकार का मीडियम होता है, एक प्रकार का पाथ होता है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे किसी भी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी सेंडर ने जो डेटा को, जो मैसेज को, जो आइडिया को ट्रांसमिट किया, उस डेटा को रिसीवर तक कैसे पहुंचाया जाए, वो काम कौन करता है? आपका यहाँ पे चैनल करता है। क्या करता है? चैनल करता है। और इट इज ए कैरियर ऑफ द मैसेज, ये क्या है? आपको यहाँ पे मैसेज के लिए एक प्रकार का कैरियर का काम करता है। तो ये आपका यहाँ पे बेसिकली 3 कंपोनेंट्स अभी हम लोग देखें, क्या क्या? सेंडर, रिसीवर, चैनल, ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
हम लोग यहाँ पे डिकोडिंग क्या होता है, इसके बाद आपका यहाँ पे इनकोडिंग क्या होता है, मैसेज क्या होता है, फिर आप जब किसी को सेंडर ने डेटा को सेंड किया तो कुछ ना कुछ तो फीडबैक आया होगा यार, फीडबैक क्या होता है, तो हर एक चीज को हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम का टाइप्स को देखेंगे। इसी में पढ़ना आप लोग एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, हर एक चीज के बारे में आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है इसी में। तो कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन का काम करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल के थ्रू करेंगे, डिजिटल सिग्नल के थ्रू करेंगे। इसके बाद हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस किस तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। वन वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, वन टू वन कम्युनिकेशन होता है, वन टू मेनी कम्युनिकेशन होता है। इस प्रकार के बहुत सारी चीज को देखेंगे। तो ये भी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो थर्ड सेमेस्टर में 4 का चारों सब्जेक्ट आप लोग का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक बात और, कल हम लोग यहाँ पे पैथन को देखेंगे। तो कल 2 क्लास है आप लोग का, CHMA का और पैथन का। तो कंटेंट में आप लोग को देखिएगा कि जो स्टूडेंट लोग न्यू ज्वाइन किए हैं या फिर जो सेकेंड सेमेस्टर में भी क्लास किए थे, तो जो सेकेंड सेमेस्टर में जो पढ़ाए थे आप लोग को पैथन, उसी का फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो है वो इंपोर्ट कर दिए हैं। कंटेंट में जाके आप लोग देखिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर का। तो वो आप लोग अगर पहले से पढ़ के रखिएगा, जितना हम लेक्चर दिए हैं पहले ही इंपोर्टेंट कर दिए, हो गया 2-4 दिन या 1 सप्ताह, तो वो सब आप देख लीजिएगा। तो उसमें पैथर्न होता है क्या, उसका हिस्ट्री के बारे में, डेटा टाइप्स क्या होता है, तो फर्स्ट चैप्टर पूरा बेसिक चीज पढ़ाया गया है। वो सब चीज को अच्छे तरीके से आप समझोगे तभी आपका एडवांस, आपका जो पैथर्न है वो आपको समझ में आएगा। एडवांस पैथर्न में क्या है कि जो टॉपिक पढ़ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में उसी को थोड़ा सा एडवांस कर दिया यार। सेट टपल से ये सबसे स्टार्टिंग है आपका यहाँ पे। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं या फिर जो पुराना स्टूडेंट है जो हमसे क्लास किए हैं, फिर भी एक बार उस टॉपिक को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो कल पैथर्न जब क्लास करेंगे तो वो सब चीज समझ में आएगा। और नहीं तो फिर 1-2 क्लास हमको फिर से स्टार्टिंग से पैथर्न का इंट्रोडक्शन देना होगा, डेटा टाइप्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, इसके बाद ही आप लोग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर जैसा होगा देख लीजिएगा आप लोग वीडियो, नहीं समझ में आएगा फिर स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे और क्या। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं आप लोग को 5:45 में या फिर 5:30 बजे। आज के क्लास में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को? इंद्रजीत, नेहा कुमारी, मधु कुमारी, प्रेम, संजना सिंह, प्रियम, ईशा, छाया, सूरज, पुष्पा, इफ्तिकार, किसी को दिक्कत? थैंक यू सर। नो सर। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। और जो लोग अभी कोर्स परचेज नहीं किए, आपके दोस्त लोग हैं परचेज करना चाहते हैं, उन लोग को बोल दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे कल।